पढ़ाई तो क्लास का हर स्टूडेंट करता है, लेकिन टॉपर वही बन पाता है जो चालाकी से पढ़ता है। जब से हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है तक से लेकर नवंबर एंड दिसंबर तक लगभग सभी स्टूडेंट की मेहनत सिमिलर रहती है, लेकिन जनवरी एंड फरवरी ये 2 मंथ ऐसे मंथ होते हैं जिसमें ये डिसाइड होता है कि आप टॉपर बनोगे या फिर हमेशा की तरह एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाओगे। हो सकता है आपने आज से पहले बहुत से वीडियोस देखे हों जिसमें टॉपर बनने की बात होती है, लेकिन इस वीडियो में आपको उन सब से डिफरेंट स्ट्रेटजी मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 10 यूपी बोर्ड टॉपर्स से बात करी और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर रिसर्च करी है और उन सब की कॉमन स्ट्रेटजीज को एनालाइज करके इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसलिए इस वीडियो का एक एक वर्ड हर स्टूडेंट के लिए अपना अलग ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ट्राई टू लर्न बाय राइटिंग। कभी कभी जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि ये टॉपिक तो हमें आता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। इसके पीछे हमारे माइंड की एक चाल होती है। हमारा माइंड हमें दिखाता है कि जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है, लेकिन जब भी आप सेम टॉपिक को लिखने या किसी को सुनाने की कोशिश करते हैं तो आप ब्लैंक हो जाते हैं। और यही फ्रॉड होता है हम एवरेज स्टूडेंट्स के साथ में। जैसे ही उनको लगता है कि कोई भी टॉपिक पढ़ा हुआ है तो वो उसको स्किप करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं, बल्कि वहीं पर एक टॉपर स्टूडेंट का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिखने की कोशिश करता है, यानी अपनी रफ कॉपी पर उस आंसर को लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके 2 फायदे होते हैं। एक तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपको उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा, जब आप अपनी रफ कॉपी पर अपने आंसर को लिख रहे होते हैं तो आपकी राइटिंग में भी सुधार होता रहता है। इसलिए आज से, बल्कि अभी से इस चीज को डिसाइड करें कि जब भी आप किसी टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, यानी कि याद कर लेंगे, तो आप उसे लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करेंगे। नंबर 2, डिवाइड योर टाइम इनटू सेवरल पार्ट। दोस्तों, अगर आप 10th में हैं तो आपके पास 6 सब्जेक्ट एंड 12th में हैं तो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। इन सब का महत्व एग्जाम में बराबर होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, साइंस या इंग्लिश को ही पढ़ते रहते हैं, जिसका नुकसान उनको एग्जामिनेशन हॉल में होता है। इसलिए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट और टॉपर कैटेगरी में आना चाहते हैं तो खुद के टाइम को कई भागों में डिवाइड करके पढ़ें, ताकि आप सभी सब्जेक्ट को पर्याप्त समय दे सकें। हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि अगर आप किसी टफ सब्जेक्ट को 2 घंटा दे रहे हैं तो हिंदी जैसे इजी सब्जेक्ट को 1 घंटा दें, क्योंकि मैथ एक टफ सब्जेक्ट है और मैथ को ज़्यादा टाइम देना बनता भी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप हिंदी को बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अगर आप हिंदी को बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपको हिंदी के मार्क्स कम मिलेंगे। इसी के साथ आप अपने टाइम को अरेंज करते टाइम इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं कि आप 1 घंटा टफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद 30 से 40 मिनट किसी इजी सब्जेक्ट को लर्न करेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो आपके माइंड में जो बोरिंग कॉन्सेप्ट होगा वो बैलेंस होता रहेगा और आपको अपनी पढ़ाई में एक नया इंटरेस्ट आएगा। नंबर 3, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दोस्तों, कहा जाता है पहला सुख है निरोगी काया। इसका मतलब अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। इसलिए जितना जरूरी आपके लिए एग्जाम टाइम पर पढ़ना है, उतना ही जरूरी खुद की सेहत का भी ध्यान रखना है। सो गाइस, स्टडी के साथ साथ हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज को मिस ना करें। हो सके तो सुबह धूप में 10 से 15 मिनट टहलें। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आप खुद को ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, जिससे आप अपनी स्टडी पर ज़्यादा फोकस्ड हो पाओगे। चूज़ राइट टाइम ऑफ स्टडी। वैसे पढ़ाई करने का समय हर स्टूडेंट अपने अनुसार डिसाइड करता है, लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का टाइम हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा शांत रहता है और इस टाइम पर हम किसी भी टॉपिक को अदर समय की तुलना में जल्दी याद कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए आप भी कोशिश करें कि लॉन्ग टॉपिक्स या किसी भी टफ टॉपिक को सुबह के टाइम पर लर्न करने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि आप अपनी स्टडी में एक नया मोड़ दे पा रहे हो। नंबर 5, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। दोस्तों, बहुत ही फेमस कोट है, प्रोक्रास्टिनेशन लीड टू डिस्ट्रक्शन, यानी टाल मटोल ही विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए दोस्तों, इस गोल्डन टाइम में प्रोक्रास्टिनेशन को जरा भी स्कोप ना दें, नहीं तो आपको पता भी ना चलेगा कि आप कितना पीछे छूट गए हैं। आज से नहीं, बल्कि अभी से
ये डिसाइड करें कि आपके बनाए हुए गोल को जब तक आप अचीव नहीं कर लेते तब तक आप अपने टास्क को बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट करेंगे, उसे बिल्कुल भी नहीं टालेंगे। इसी के साथ अब इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें ताकि आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग स्टडी टिप्स मिलती रहें। सो ऑल स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।